अच्छा ठीक है, मैं कार्य करता हूँ, मैं वहां पे आऊंगा, नेत्र बंद करके आऊंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। जल के नीचे जाने के पश्चात मैं अपने नेत्र खोलूंगा, बस कांटा निकालने के लिए। तत्पश्चात ऊपर आऊंगा, फिर से नेत्र बंद करूंगा, फिर तो ठीक है ना? भाई आसपास कोई और है भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तुम निकाल दो कांटा। ठीक है। चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। कहाँ जाना है मुझे कोई बताएगा? मला कसं कळेल? अब कहाँ हो बताओ ना। अरे अरे, दाएं मुड़ो। अच्छा हाँ हाँ। इतनी पीड़ा नहीं हो रही होती ना तो इसकी सहायता तो कभी नहीं लेती। अब चिंता मत करो भार्गवी, शीघ्र ही तुम्हारी पीड़ा का अंत हो जाएगा, ठीक है? भार्गवी ताई, आप ठीक तो है? भार्गवी, ये देखो। ये मोरपंख था जो आपके पाँव में चुभा, काटा नहीं। इसके कारण आपको पीड़ा हुई थी। अब भी इसे फेंक देता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, फेंकना मत, मुझे दे दो। अच्छा 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 अच्छा, इसी मोरपंख के कारण आपको इतनी पीड़ा हुई और इसी के प्रति इतनी संवेदनशीलता। असक्का? मुझे ये मेरे पास ही रखना है। अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए आशा की एक किरण ही पर्याप्त है। ठीक है, जैसा आप कहें। अब देखिए, मैं तो मुड़ना नहीं चाहता, आपकी ओर देखना नहीं चाहता। आप दोनों बाहर जाइए और आप दोनों वस्त्र धारण कर लीजिए। तत्पश्चात मुझे बुलाइए, मैं मोरपंख लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम अपने दाई ओर जाओ। अच्छा ठीक। हाँ, ये वेंकटेश भी बड़ा विचित्र है। उस दिन दूध और माखन लेकर जन्माष्टमी की पर्व पर अंतिम समय पर पहुंच गया और अब यहाँ भी आ गया। हर समय हर जगह पर कैसे पहुंच जाता है? वैसे एक बात कहूँ भार्गवी ताई, प्रतीत होता है कि इस वेंकटेश को ज्ञात था कि इस समय स्त्रियां यहाँ स्नान करने आती है। किंतु यदि ज्ञात था तो वो इस नदी पर आया ही क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। रुको, अभी देखती हूँ इसे। सुनो। अरे, हो गए वस्त्र धारण करके इतनी शीघ्र? नहीं नहीं, मुड़ना मत। तो क्या हुआ, फिर से कांटा चुभ गया? ऐसा नको करो भार्गवी, पूरा दिन में आपके पाँव से कांटे तो नहीं निकाल सकता ना? कितना बोलता है ये। मैं एक बात बोलूं तो ये 10 बातें सुना देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम्हें ज्ञात था कि मैं यहाँ स्नान करूँ तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या करूं, स्वयं को रोक ही नहीं पाया। क्या तनिक लज्जा नहीं है तुम्हें? एक स्त्री को स्नान करते हुए देखना चाहते थे। ऐसा मैंने कब कहा? आप तो कुछ भी सोच रहे हो। आप वो सब सोच रहे हो जो मैं सोच भी नहीं रहा था। मैं यहाँ पे किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखने के लिए थोड़ी ना आया था। मैं यहाँ पे आया था किसी को डूबने से बचाने के लिए। अर्थात वो देखिए वहां। माँ, ये तो वेंकटेश की पत्नी भार्या है। यही तो मैं कह रहा हूँ तब से।
ये मेरी प्रिय पत्नी भार्या है, माझी अर्धांगिनी। अब वो यहाँ पे आई थी स्नान करने के लिए, गिर गई। अब उसे तैरना भी नहीं आता, डूब जाती। अब स्नान तो करना ही पड़ेगा, जब तक स्नान नहीं होगा महादेव की पूजा भी नहीं हो सकती। तो उसी को बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अब आप ही बताइए, अपनी ही पत्नी को डूबने से बचाने के लिए मैं स्वयं को रोक कैसे सकता हूँ? भार्या, तू ठीक है स्नेहा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हो शांत हो भार्या, मी आलो। हाँ मन तो कर रहा है कि इसी क्षण भार्गवी को जाकर सब कुछ सत्य बता दूं कि यहाँ सत्य में हुआ क्या था। ये तुम इतनी सवेरे सवेरे मुझे इतना सजा धजा कर यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई है भी नहीं। यहाँ किसके समक्ष नाटक करो तुम्हारी पत्नी होने का? वो सब समझाने का समय नहीं है, बस मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा? किंतु क्यों? तुम करना क्या चाह रहे हो ये? अब आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले मुझे पानी में ढकेल दिया, उसके पश्चात स्वयं ही पानी से बाहर निकाल दिया। तुमसे मेरा ये शांतिपूर्ण जीवन देखा नहीं जा रहा है कैसे? नहीं, मुझे बता दो ना, तो मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता हूँ, मेरी कथा ही समाप्त हो जाएगी। गोविंद राज, आप भी ना क्या? अब कुछ क्षणों के लिए यही रुकिए, आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। अगं माझी प्रिय भार्या, देवाची कृपा, कितना अच्छा हुआ तो सुरक्षित है। मला किती काळजी वाटत होती माहिती? मैंने तो व्यर्थ में ही वेंकटेश पर संदेह किया। देखो तो कितना प्रेम करता है वो अपनी पत्नी भार्या से। श्री, छोड़ो मुझे इसी क्षण, अन्यथा भार्गवी के समक्ष पीटूंगा मैं तुम्हें। अभी भी इतने क्रोधित है, अरे थोड़ा शांत हो जाइए। तुम्हें ज्ञात भी है इन वस्त्रों में चलना कितना कठिन है? और इन्हीं वस्त्रों में तुमने मुझे इस पानी में फेंक दिया। यहाँ भार्गवी को मनाने के लिए तुम्हारा जो कार्य करना था वो कर लिया ना तुमने। अब तुम घर चलो। नहीं, तुम घर चलो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। किसने कहा कार्य संपन्न हुआ है? उमा, शीघ्र आओ यहाँ। मेरे वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। पता नहीं कौन ले गया होगा उन्हें। भाई आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होंगे, मैं ढूंढती हूँ।